बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपने किचन में बनाने वाले हैं बेसन और अंडे का हलवा, जो कि बहुत ही टेस्टी और ताकतवर होता है। स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत ही बेहतरीन है अगर आप उन्हें सर्दियों में बना के देते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन लाजमी हिट कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन और अंडे का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे अंडे फेंट लेंगे। मैंने यहाँ पे 5 अंडे लिए हैं। पांचों अंडे हम बाउल में शामिल करके इसको अच्छे से फेंट लेंगे। जी, तो अंडे हमने अच्छे से फेंट लिए हैं। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपने पैन में बेसन को हल्का सा भून लेंगे। ये तकरीबन 2 कप बेसन है और बेसन को भूनने से पहले आपने एक बार अच्छे से छान लेना है। हल्का सा हम बेसन को तकरीबन मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। जब तकरीबन आपको 1 से 1.5 मिनट हो चुका हो बेसन को भूनते हुए, तो फिर इसमें शामिल करना है आपने ऑयल। 1/2 कप हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को शामिल करने के बाद मज़ीद हम अपने बेसन को 1.5 से 2 मिनट तक भून लेंगे। जी, तो ये देखें, ऑयल शामिल करने के बाद कुछ इस तरह की कंडीशन हो गई है बेसन की। थोड़ा सा ऑयल हम इसमें और शामिल करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल मैंने मज़ीद शामिल किया। और फिर इस पॉइंट पे थोड़ा सा हम इसमें दूध शामिल करेंगे। 1/2 गिलास दूध है जो मैंने इसमें शामिल किया, और दूध को शामिल करके आपने बेसन को अच्छे से इसमें घोल लेना है। जी, तो मज़ीद 2 से 3 मिनट तक भून लेने के बाद बेसन की कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ पे हम एक अदद कढ़ाई लेंगे और उसमें सबसे पहले हम शीरा तैयार करेंगे। ये 2 कप चीनी मैंने इसमें शामिल की है, क्योंकि बेसन हमने 2 कप लिया है, इसलिए जितनी क्वांटिटी आपके बेसन की होगी उतनी ही आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। और थोड़ा सा बिल्कुल हम इसमें पानी शामिल करेंगे ताकि इसकी हम चाशनी बना सकें। फ्लेम हम अपना मीडियम टू लो ही रखेंगे और इसी फ्लेम पे ही हम इसकी चाशनी तैयार करेंगे। चीनी हमारी काफ़ी हद तक घुल चुकी है और इसी पॉइंट पे इसमें 3 से 4 सब्ज़ इलायचियाँ शामिल करेंगे। 3 अदद हमने इसमें इलायचियाँ डाली हैं। और शीरे को अब हम तब तक पकाएंगे जब तक ये क्रिस्टल फॉर्म में नहीं आ जाता। ये तो ये आप देख सकते हैं कि चीनी हमारी काफ़ी हद तक घुल चुकी है। इस पॉइंट पे अब हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे। ये तकरीबन 1 कप ऑयल इसमें जाएगा। बेसन हमने 2 कप लिया था, उसी हिसाब से इसमें चीनी भी 2 कप जाएगी और ऑयल हम इसमें 1.5 कप शामिल करेंगे। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर शामिल करेंगे। ये वैसे ऑप्शनल है, अगर आप शामिल नहीं करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, स्किप कर सकते हैं आप इसे। ये तकरीबन 1 चुटकी हमने इसमें फूड कलर येलो शामिल किया। जी, तो चाशनी हमारी परफेक्ट तैयार हो गई है। ये देखें, ये बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में हो चुकी है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें अपना भुना हुआ बेसन शामिल करेंगे। फ्लेम आपने फ़िलहाल बिल्कुल लो कर लेना है। जी, तो इस तरह से हम इसमें बेसन को शामिल कर देंगे। और बेसन को डाल के आपने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है चाशनी में। इसकी आपको जो गुठलियाँ नज़र आ रही हैं उनको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखें जी, कुछ इस फॉर्म में हमारा बेसन जब आ जाए तो फिर इसमें हम अपने फेंटे हुए अंडे शामिल करेंगे। और अंडों को भी शामिल करके आपने जल्दी से इसको बेसन में मिक्स कर लेना है। फ्लेम हम अपना बिल्कुल लो ही रखेंगे ताकि अंडे हमारे जल्दी से पके ना और ये बेसन में अच्छे से मिक्स हो जाएं। जितनी तेज़ी से आप अपना चम्मच चलाएंगे अंडे आपके उतने ही अच्छे से बेसन में घुल जाएंगे। ये देखें जी, अंडे बहुत ज़बरदस्त इसमें घुल चुके हैं। अब बस हमने इसको इस पॉइंट पे 3 से 4 मिनट पकाना है ताकि जो इसमें हमने अंडे शामिल किए हैं वो अच्छे से कुक हो जाए।
अब इस पॉइंट पे हम अपना फ्लेम थोड़ा सा हाई करेंगे ताकि हम अंडों को अच्छे से कुक कर सकें, और इसकी पकाई हम तब तक करेंगे जब तक बेसन जो है वो ऑयल को छोड़ नहीं देता। चम्मच को इस दौरान हम कंटिन्यूसली चलाएंगे ताकि हमारा हलवा जो है वो नीचे लग ना जाए। अगर आप हलवे को ज़रा सॉफ्ट नहीं रखना चाहते तो फिर आप इसमें से दूध को स्किप कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो हलवा है हमारा वो काफ़ी हद तक कुक हो चुका है। मज़ीद हम इसे 2 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे। जी तो ये देखें, साइडों से ऑयल जो है वो हमारा निकलना शुरू हो चुका है। इसका मतलब है कि हमारा हलवा तैयार हो चुका है। अब बिल्कुल लास्ट पे हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट शामिल करेंगे। थोड़े से हम शामिल करेंगे कटे हुए बादाम, और थोड़ा सा हम इसमें बारीक क्रश किया हुआ कोकोनट शामिल करेंगे। तो बेसन का हलवा हमारा ऑलमोस्ट डन है। अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज की हमारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें, क्योंकि यही आपका प्यार होता है, आपकी दुआएं होती हैं। और इसके अलावा अगर आपको सूजी के हलवे की रेसिपी चाहिए, एलोवेरा के हलवे की रेसिपी चाहिए, या सूजी और एलोवेरा के हलवे की रेसिपी चाहिए, तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में लाजमी विज़िट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट रेसिपी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।